नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। आज हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। इस बुक का आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लेट्स मेक कर्टेसी मोर कॉमन। लेट्स मेक कर्टेसी मोर कॉमन, इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे हमें समझाना क्या चाहते हैं, या इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, बर्ड्स व्यू क्या है, यहाँ पे ओवरऑल ब्रीफ क्या है इस चैप्टर का, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि जो कर्टेसी है, कर्टेसी मीन्स पोलाइटनेस, जनरॉसिटी, सिंपथी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सब कुछ हम कह सकते हैं मीन्स कर्टेसी। तो बताते हैं कि ये जो सो कॉल्ड जनरॉसिटी है, ये जो सो कॉल्ड रिस्पेक्ट है, ये जो सो कॉल्ड पोलाइटनेस है, रिस्पेक्ट है फॉर अदर्स, ये कहते हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम देख रहे हैं, हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गई है हमारी लाइफ कि हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में ये कम होती जा रही है। हम लोगों की अपने आसपास देख रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट जो है या पोलाइटनेस जो है उनके प्रति कम होती जा रही है। हम मोर और लेस हमारी जो लाइफ है रोबोटिक होती जा रही है, हमारे इमोशंस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि हमें अपने रिलेशंस को मोर कर्टियस करना चाहिए, मोर पोलाइट करना चाहिए, मोर सिंपैथेटिक करना चाहिए, मोर जेनरोसिटी उसमें आनी चाहिए, ताकि हम एक ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपनी लाइफ को जी सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करते हैं अपने बिजनेस की स्पेसिफिकली। नो डाउट हमारी ये जनरल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अवर प्रोफेशन, विद रिस्पेक्ट टू अवर बिजनेस, ये कहते हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चैप्टर को एक कोट के साथ ऑथर स्टार्ट करते हैं। कोट है फ्रैंकिस बैकन की। कोट बहुत अच्छी है, उसमें बताते हैं कि ये जो फिलोसफर हैं बताते हैं कि अगर आप में कहते हैं जनरोसिटी है, आप अगर आप में सो कॉल्ड पोलाइटनेस है, आप में कहते हैं एक तरीके से सिंपैथी है, आप में रिस्पेक्ट करने की एक भावना है लोगों के प्रति, तो आप कह सकते हैं कि आप जो हैं इस दुनिया के सिटीज़न हैं, आप इस दुनिया को बिलोंग करते हैं, और आपके हार्ट में सो कॉल्ड इमोशंस हैं, यू आर इमोशनफुल, यू आर नॉट इमोशनलेस। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक तरह से हमारे लिए एक प्राइज़ है, हमारे लिए एक ऑनर है कि अगर हमें इस तरीके से सिंपथाइज़ किया जाता है, इस तरह से मॉरलाइज़ किया जाता है, इस तरह से सिंबलाइज़ किया जाता है। और यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है, ऑथर बताते हैं कि हमें ये जो सो कॉल्ड कर्टेसी है इसको हमने अपने लाइफ में इम्प्रूव करना है, क्योंकि जैसे पहले बताया हमारी जो लाइफ है रोबोटिक होती जा रही है, हम मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑथर बताते हैं कि मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में जो कर्टेसी है वो कम होती जा रही है। हम क्या है लाइफ में देख रहे हैं कि मोर और लेस जो हमारी लाइफ है कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, फास्ट होती जा रही है, मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं हम। और हमारे जो है इमोशंस हैं हमारे लोगों के प्रति, अपनों के प्रति, या किसी के भी प्रति जो है हमारे कम होते जा रहे हैं। वी आर मोर अटैच्ड टू द मटेरियल्स, वी आर बिकमिंग लेस रिस्पॉन्सिबल, वी आर बिकमिंग लेस अटैच्ड टू द ह्यूमन बींग्स, वी आर बिकमिंग लेस अटैच्ड टू द अदर्स पीपल्स। तो ये जो अटैचमेंट की कमी होती जा रही है, ये जो इमोशंस की कमी होती जा रही है, ऑथर बताते हैं कि हमें इस चीज़ को बढ़ाना है, वापस इसको ठीक करना है। क्योंकि अल्टीमेटली नो डाउट मटेरियल्स की हमें लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कहते हैं उससे ज़्यादा हमें लोगों की ज़रूरत है। कहते हैं हमें लोगों की हेल्प की, उनके इमोशनल हेल्प की, उनके सो कॉल्ड एक तरीके से फिज़िकल हेल्प की कहते हैं ज़्यादा ज़रूरत है। नो डाउट मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, उनका जो रोल है वो अपनी जगह सही है, बट उनकी वैल्यू भी तभी है जब हम लोगों के या सोसाइटी में कहते हैं लोगों के बीच रह रहे हैं, हम एक सो कॉल्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, तभी इन चीज़ों का वैल्यू है। अब बात करते हैं कि हम ये जो सो कॉल्ड पोलाइटनेस है, ये जो कंसिडरेटनेस है, या सो कॉल्ड सिंपथी है, जनरोसिटी है, अब इसको डेवलप करने के लिए ऑथर बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं नो डाउट हमने देखा है कि ये कम होती जा रही है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑथर स्टेप्स बताते हैं, समझाते हैं हमें, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल व्हेन यू आर रनिंग लेट।
बताते हैं कि अगर हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि हमारी लाइफ में बहुत भागा दौड़ी है, हम जो लाइफ में बहुत हमारी फास्ट हो गई है, मटेरियलिस्टिक हो गई है, जैसे पहले बताया, तो हमारे अनसर्टेनिटी बहुत हो गई है। हम जो है कहीं पे मीटिंग फिक्स करते हैं, वहाँ पे लेट हो जाते हैं। हम इंटेंशनली नहीं होते हैं, लेकिन हमारे अनसर्टेनिटी इतनी है, ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, कोई और इन बिटवीन कोई हर्डल आ जाती है, तो हम कहते हैं इन स्पाइट ऑफ आवर डूइंग बेस्ट हम कहते हैं लेट हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो कि कर्टेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताते हैं, या जनरोसिटी या कहते हैं पोलाइटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे ऑथर, वो ये कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मीटिंग फिक्स की है और आप ड्यू टू योर सम एक्सीजेंसी आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम अब टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप जो लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं आपकी, आपको उनको टाइमली इन्फॉर्म कर दें कि आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे ड्यू टू एक्स वाई जेड एमरजेंसी या एक्सीजेंसी जो भी इन बिटवीन आपके हो गई है। तो इस तरीके से जब आप उनको बता देंगे, तो वो अपना जो टाइम, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम जस्ट फॉर वेटिंग यू, वो कहते हैं अपना कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं, आप उनको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो ये आपके एंड पे एक कहते हैं इट विल बी अ वायलेंस ऑफ कर्टसी। तो इसको हमें अवॉइड करना है। अगर हाँ आप उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, तो कहते हैं ये आप एक तरह से यू आर जस्ट ऑब्लाइजिंग द दैट कर्टेसी लेवल, दैट सो कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ कर्टेसी जो है आप उसको टच कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टाइम है ये कहते हैं प्राइसलेस है। ये सब किसी का जो है, हर किसी का, आपका भी और जो सामने है आपके उसका भी, कहते हैं सबका जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज़ मनी। तो आप अगर आपका टाइम कहते हैं इंपॉर्टेंट है, तो आप ये मान के चलें कि सामने वाले का टाइम भी उतना इंपॉर्टेंट है, और सामने वाला भी उतना ही कहीं ना कहीं और बिजी है, उसका भी बहुत इन्वॉल्वमेंट्स हैं जैसे आपकी हैं। तो आप उनके शूज़ में अपने आप को डाल के देखें कि अगर आपको किसी मीटिंग में इनवाइट किया जाता है और आपको वेट करवाया जाता है, और सामने वाला आपको टाइमली इन्फॉर्म नहीं करता है कि वो लेट हो रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो आपको बुरा लगेगा। कहते हैं अगर आपको बुरा लगेगा, तो आप ये समझ के चलें कि अगर आप सामने वाले को टाइमली इन्फॉर्म नहीं करते हैं और उसको वेट करवाते हैं, उसका टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसको कैसा लगेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने फॉर द सेक ऑफ कर्टसी, फॉर द सेक ऑफ जनरॉसिटी, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, आपने क्या करना है, आपने उनको टाइमली इन्फॉर्म करना है कि सॉरी, ड्यू टू एक्स वाई जेड रीज़न आई एम नॉट एबल टू रीच द मीटिंग, सो आई विल बी लेट बाय दिस टाइम और दैट टाइम, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उस तरीके से क्या होगा कि वो जो एक्स वाई जेड सो कॉल्ड लोग होंगे, वो अपना टाइम जो है उस तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है कर्टेसी की, जो कि हमें याद रखनी है, हमें अपन लाइफ में अपनानी है। इसको कहते हैं डिसोबे नहीं करना है, इसको लाइफ में अपनाना है। सेकेंड वन इज़ व्हेन यू आस्क फॉर प्रपोजल्स और मटेरियल्स, मेक श्योर टू रिस्पॉन्ड। ये एक और एग्जाम्पल देते हैं कर्टेसी की, जहाँ पे हमें एक तरह से सो कॉल्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, एक अपनी जिम्मेवारी लेनी है कि जब कोई हमारे से रिस्पॉन्स मांगता है, किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट करता है हमें, तो हमें उसका रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई किसी तरह से कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है, हमसे कोई रिस्पॉन्स मांगता है, और हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, चाहे वो उसकी पॉजिटिव एफर्मेशन में हो, चाहे नेगेटिव एफर्मेशन में हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो कहते हैं नॉन रिस्पॉन्डिंग इज़ वर्स्ट देन रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो जो कहते हैं दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ कर्टसी। तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव के आप उसकी फेवर में कर रहे हैं या उसकी फेवर में नहीं कर रहे हैं, आप यस कर रहे हैं या नो कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कहते हैं आप फिर इस सिचुएशन में आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखें कि आप जो है किसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलते हैं, और
कहते हैं सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपको कैसे लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको भी इसलिए ये चाहिए कि अगर आपसे कोई रिस्पॉन्ड चाहता है, किसी क्वेश्चन आपको कोई पुट करता है या कोई क्वेरी आपको फॉरवर्ड करता है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसमें कहते हैं ये मैटर नहीं करता है कि आप उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं या नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, बट डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करना ये आपकी जिम्मेवारी है आउट ऑफ योर कर्टसी। तो ये एक पोलाइटनेस, जनरोसिटी या कहते हैं सो कॉल्ड दिस कर्टसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करें। क्योंकि ये जो है एक तरीके से ये रिस्पॉन्ड करना जो है ये किसी तरीके से भी हो सकता है। ये आप एक लेटर भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं, एक ईमेल भी कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्ड जो है आपका करना ये किसी तरीके से भी हो सकता है। ये डजंट मेक डिफरेंस कि आपको एक स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्ड करना ये आपकी जिम्मेवारी है। नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे बताते हैं दैट इज़ टेक इट ईजी व्हेन यू आर रिजेक्टिंग और क्रिटिसाइजिंग समवन। यहाँ पे बताते हैं कि जब हम किसी के चीज़ के लिए रिजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अपॉइंटमेंट करनी है, अपॉइंटमेंट में किसी को आप रिजेक्ट करते हैं, वो कोई आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली उसको फुलफिल नहीं करता है, तो आपको उसको रिजेक्ट करना है। तो कहते हैं उसके लिए भी आपको एक कर्टेसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू आपको दिमाग में रखते हुए उसको रिजेक्ट करना है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली उसके मुंह पे उसको पटाख से कहते हैं एक सो कॉल्ड आउट ऑफ सेंस या आउट ऑफ इमोशन जाके उसको मना नहीं करना है, उसको नो नहीं करनी है, ताकि उसको बिल्कुल ही एक तरह से आप डांट फटकार के उसको मना करें या उसको भगा दें या उसको एक तरीके से नो करें। नो कहते हैं दिस इज़ नॉट अ कर्टसी। कर्टसी ये कहती है कि आप डिप्लोमेटिकली बड़े पोलाइटली उसको उस चीज़ के लिए मना करें या उसके लिए ना करें। और ये एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अब फेस करने की बजाय कि आप रिस्पॉन्ड ना करें ये ज़्यादा आपको सही लगे। कहते हैं ये गलत है। रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, चाहे वो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं आपको ये लगता है कि मैं अब उसको कैसे फेस करूँ, मैं उसको कैसे ना करूँ, और उसके लिए मैं अच्छा मुझे यही लगता है कि मैं ना रिस्पॉन्ड करूँ या उसको फेस ना करूँ, कहते हैं वो गलत है। और ये जो है सो कॉल्ड किसी को रिजेक्ट करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, कहते हैं ये इसको बड़ा आराम से करना चाहिए, बड़े उसको एक डिप्लोमेटिकली तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है एक अब्यूजिव तरीके से उसको क्रैश कर देते हैं या क्रश कर देते हैं सामने वाले बंदों को, उसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली उसके मुंह पे उसको नो बोल देते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कीपिंग इन माइंड हिज और हर इमोशंस। तो ये कहते हैं हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, दिस इज़ अगेंस्ट द कर्टसी। तो हमें इस चीज़ को समझना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं फॉर एग्जांपल कहते हैं एक कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे एडमिशन के लिए एप्लीकेशन आती है और उसको कहते हैं दो तरीके से फॉर एग्जांपल मना किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। अब उसमें एक ए तरीका है, एक बी तरीका है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर ऑथर हमें पूछते हैं कि बताइए कि कौन सा तरीका आपको सही लगता है। अब ए तरीका क्या है, ए तरीके में आंसर नेगेटिव या कहते हैं या रिजेक्शन किस तरह से जाती है एप्लीकेंट को, ये है फॉर एग्जांपल कहते हैं कॉलेज की तरफ से रिस्पॉन्ड क्या है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट वी कांट ऑफर यू पोजीशन, वी रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम मैनी पीपल एंड कांट ऑफर स्पेस एंड सॉरी एंड यू मे सक्सेस इन योर फ्यूचर एंड एवर वी विश। तो ये पहला रिस्पॉन्स है ए। और बी रिस्पॉन्स क्या है, कंपेयर टू अदर एप्लीकेशन वी रिसीव योर्स इट्स अ कंप्लीट जॉब एंड हाउ डू यू थिंक अबाउट बीइंग अप्लाइड हियर, द आंसर इज़ नो। ये कहते हैं अब यहाँ पे ए एंड बी रिस्पॉन्स में से आपको क्या रिस्पॉन्स लगता है कि कर्टेसी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो ऑब्वियस है कर्टेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रिस्पॉन्स ए जो है वो सही है और बी रिस्पॉन्स जो है दैट इज़ अगेंस्ट कर्टेसी। बिकॉज जो बी रिस्पॉन्स है वो बेसिकली बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंटली जो है एक तरीके से सामने वाले के मुंह पे चपेट मारने वाली बात है, जो कि हमें नहीं करनी है। दिस इज़ नॉट अ कर्टेसी, दिस इज़ नॉट अ जनरोसिटी, दिस इज़ नॉट अ पोलाइटनेस। तो हमें क्या करना है, हमें अगर जवाब नेगेटिवली भी देना है, अगर हमने रिफ्यूज़ भी करना है, अगर हमने उनको मना भी करना है, तो भी बड़े तरीके से
डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को मना करना है, उस चीज़ को एक बड़े कर्टेसी के साथ, बड़ी जनरोसिटी के साथ, बड़ी पोलाइटनेस के साथ मना करना है या नो करनी है। और फाइनली ऑथर हमें यहाँ पे यही इस चीज़ को, चैप्टर को कंक्लूड करते हैं कि लाइफ में हमारे कर्टेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली हमारे अगर हम बिजनेस की बात करें वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, कर्टेसी को ध्यान में नहीं रखते हैं, ये जनरोसिटी, पोलाइटनेस हम अपने सो कॉल्ड वर्बल एक्शंस में नहीं लेते हैं, तो कहते हैं ऑब्वियस है हमारी जो एक तरीके से जो एक इमेज है सोसाइटी में वो ख़राब होगी। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर हम कर्टेसी के साथ चलते हैं, लोगों के साथ पोलाइटनेस से, सो कॉल्ड जनरोसिटी के साथ पेश आते हैं, तो आपकी ऑब्वियस है कि एक बढ़िया इमेज बनती है। आप ऑटोमेटिकली जो एक सक्सेस की जो आपकी स्पीड है वो बढ़ जाती है, आपका जो ग्रोथ है वो बाकियों के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि आप जब जनरोसिटी के साथ, आप कर्टेसी के साथ मूव ऑन करते हैं, तो आप जो एक अच्छी एक पीछे जो सो कॉल्ड आपकी शैडो है या इमेज है, वो आप ट्रेलिंग जो है एक इमेज जो है छोड़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ऑथर हमें यही मैसेज देते हैं कि हमें जो कर्टेसी है इसको अपनी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनाना है, अपनी लाइफ का एक अभिंग कहते हैं, पार्ट एंड पार्सल, या कहते हैं एक अटूट अंग बनाना है, या कहते हैं उसका एक अभिन्न पार्ट बनाना है, या इसका एक हमें अपनी बॉडी का पार्ट बना के चलना है, जो कि सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि हम उसको अपनी लाइफ में से दूर नहीं कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से कर्टेसी को लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, पार्ट एंड पार्सल बना लेंगे, तो कहते हैं हम देखेंगे कि जो हमारी लाइफ में सक्सेस है वो ऑटोमेटिकली हमें मिलती जाएगी, और लाइफ में हम ग्रो करते चले जाएंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ लेट्स मेक कर्टेसी मोर कॉमन। ऑथर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मैसेज कन्वे किया कि किस तरीके से हमें कर्टेसी लाइफ में रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए, और ये जो कर्टेसी है स्पेसिफिकली हमारे रिलेशंस में, हमारे बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में कर्टेसी रखते हैं, दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, तो ये हमारी लाइफ में हमें बहुत जो है पॉजिटिवली हमें रिस्पॉन्ड करती है, हमें रिजल्ट देती है। सो दिस इज़ होल अबाउट टुडेज़ एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे या टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसका नाम है एम्ब्रेस चेंज एंड रियलाइज योर ग्रेटनेस। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।